तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और ये दूसरा लेक्चर है स्पीसीज डायवर्सिटी ऑन अर्थ एंड। तो सबसे पहले अर्थ पर कितनी स्पीसीज हैं, कितनी डायवर्सिटी है, उसके बारे में एक लेखा जोखा बना लेते हैं। ठीक है। Since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on Earth. काफी स्पीसीज हमने डिस्कवर की हैं और उनका नेमिंग किया है, रिकॉर्ड की हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते आज कि कितनी स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर प्रेजेंट है, ये बताना संभव नहीं है ना। जो भी रिकॉर्ड हैं अब तक हमारे पास डिस्कवरी और नेमिंग और सारी चीजों के बाद, है ना, क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी के बाद, फिर भी हम आज ये नहीं बता सकते कि एक्चुअल में अर्थ पर कितनी स्पीसीज मौजूद है। अगर हम IUCN 2004 के हिसाब से देखें, अब ये IUCN क्या है, तो IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी समय से, लगभग 72 ईयर्स से काम कर रहा है। वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मोटो है वो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड। मीन्स लाइफ को कंजर्व करने के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो इसके हिसाब से ये समय समय पर क्या करता है, अपने डेटा को अपडेट करता रहता है। डेटा को अपडेट करने का मीन है कि 2004 में जो डेटा कलेक्शन का कंप्लीट हुआ था वर्क, उसके हिसाब से कि कितनी वर्ल्ड वाइड स्पीसीज मौजूद है। ये रेगुलर चलता रहता है अपडेशन, नई डिस्कवर हो गई स्पीसीज, ये भी कि कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, इंडेंजर्ड है, खतरे में है। तो ये सारे काम ये IUCN करता रहता है। IUCN के हिसाब से नियरली, या ये कहो कि ज्यादा, 1.5 मिलियन स्पीसीज से ज्यादा, लेकिन ये स्पीसीज किसकी हैं, प्लांट्स और। तो अर्थ पर जो डेटा मौजूद है इस हिसाब से IUCN 2004, वैसे तो ये पुराना है, अभी न्यू जो लिस्ट है है उसमें डेफिनेटली इससे ज्यादा है स्पीसीज का नंबर। तो प्लांट्स और एनिमल्स इस अर्थ पर 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हैं, नियरली 1.6 और 1.7 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पर हैं, एनिमल्स और प्लांट। लेकिन अभी भी इस अर्थ पर कितनी स्पीसीज मौजूद हैं इसका हमें कोई आइडिया है नहीं, कोई क्लियर आइडिया नहीं। लेकिन हमें कुछ, जैसे यहां देखें, for many taxonomic groups, species inventory are more complete in temperate than in tropical countries. आप समझते हो टेम्परेट कंट्रीज कौन सी हैं और ट्रॉपिकल कंट्रीज, इक्वेटर के आसपास होती हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज, है ना। जो पोल्स की तरफ जाएंगे तो वो कौन सी हैं, टेम्परेट कंट्रीज। टेम्परेट कंट्रीज में टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, भाई किंगडम्स, फाइलम या स्पीसीज इन्वेंटरीज, स्पीसीज का जो लेखा जोखा है उनके बारे में
टेम्परेट कंट्रीज में ज्यादा अच्छा डेटा मौजूद है, ज्यादा कंप्लीट डेटा मौजूद है ना। मीन्स टेम्परेट कंट्री में कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप ले लो, मीन्स आपने ले लिया जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया टेम्परेट कंट्रीज में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो लगभग काफी हद तक क्लियर पता है कि हाँ भाई इतने पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा कंप्लीट डेटा अवेलेबल है कौन सी कंट्रीज में, टेम्परेट कंट्रीज में, न कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में। Considering that an overwhelming large proportion of species waiting to discovered are in tropics. तो जैसा कि हमने देखा कि ट्रॉपिकल कंट्रीज का डेटा हमारे पास मोर अप्रोप्रिएट नहीं है, ज्यादा कंप्लीट किसके बारे में है, टेम्परेट रीजन्स के बारे में। इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ज्यादातर स्पीसीज अभी भी डिस्कवर होने को हैं, होना। बायोलॉजिस्ट मेक ए statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, टेम्परेट कंट्रीज में इंसेक्ट्स कितने हैं ये देखा, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंसेक्ट्स कितने हैं इसको देखा, और उन दोनों को कंपेयर किया, है ना। उन दोनों को कंपेयर किया कि भाई टेम्परेट के मुकाबले ट्रॉपिकल रीजन्स में कितने परसेंट ज्यादा है, इस रेशियो में ज्यादा है ना। मान लिया 1.7 रेशियो है कि यहाँ 7 टाइम्स है या 1 है। तो यही चीज, यही जो रेशियो है जो हमने इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी किया दोनों में, इसी चीज को सभी ग्रुप्स में अप्लाई कर दिया एनिमल्स और प्लांट्स के। तो इससे एक एस्टिमेशन आ गया, एक एस्टिमेट निकल के आया कि अर्थ पर कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज मौजूद हैं, प्लांट्स और। हाँ, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 20 टू 50 मिलियन। कुछ एस्टिमेट एक्सट्रीमेट जो एकदम से कि पूरा बड़ा चढ़ा के जो एस्टिमेशन है, उनके हिसाब से 20 से 50 मिलियन स्पीसीज मौजूद हैं। लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली तरीके से जो एस्टिमेशन निकाला है रॉबर्ट मे के द्वारा, या रॉबर्ट मे के द्वारा, तो उस हिसाब से जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो है 7 मिलियन। तो यहाँ दो एस्टिमेशन है, एक तो एक्सट्रीम एस्टिमेशन और दूसरा मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेशन बाय रॉबर्ट में। उसके हिसाब से 7 मिलियन ग्लोबल स्पीसीज रिचनेस है, डाइवर्सिटी है। Let us look at some interesting aspect about Earth biodiversity based on currently available species inventories। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटीज का लेखा जो उसके हिसाब से देखते हैं कि वो क्या है। तो उस हिसाब से दरअसल 70% जो टोटल स्पीसीज हैं उनमें से 70% एनिमल्स हैं, है ना। टोटल जो स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, फंजाई की, उनमें 70%, जबकि जो प्लांट्स हैं जिसमें कि फंजाई को भी इंक्लूड किया है, सबको इंक्लूड किया है, वो 20% से ज्यादा नहीं है। तो टोटल का 70% केवल एनिमल्स हैं, और प्लांट्स जिसमें कि फंजाई भी इंक्लूड है वो 22%।
दूसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है वो क्या है कि एनिमल्स में भी, अगर एनिमल में कंपेयर करें तो 70% केवल इंसेक्ट ही है। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 100 एनिमल ले लोगे तो 70 तो केवल क्या है, इंसेक्ट्स हैं। 10 में से 7 केवल क्या है, इंसेक्ट्स हैं। एनिमल्स की बात कर रहे हैं अभी। Number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. Means फंजाई की इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं कि अगर हम ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स, बर्ड्स को छोड़ना लेकिन, है ना, तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स, इनकी कंबाइंड स्पीसीज से ज्यादा है फंजाई की स्पीसीज। तो ये तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला हो गया टोटल का 70% एनिमल में, 70% इंसेक्ट। फंजाई की स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है टोटल, अगर हम फिशेज, एम्फीबिया, यहाँ ये कुछ पाई चार्ट के हिसाब से, जैसे अगर हम पूरी लाइफ की डाइवर्सिटी की बात करें, है ना, पूरी डाइवर्सिटी की बात करें, तो उनमें से 52% के आसपास केवल इंसेक्ट्स हैं। और अदर एनिमल, इंसेक्ट के अलावा अदर एनिमल की जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की, वो है नियरली। तो इंसेक्ट और अदर एनिमल ये हो गए लगभग। प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो है लगभग 17 to 18%। जबकि जो फंजाई की डाइवर्सिटी है वो है 3 to 4%। और बाकी जो बच गया वो प्रोकैरियोट्स हैं, बेसिकली मोनरा है। मोनरा की हमें ज्यादा स्पीसीज आज तक, रीजन उनके पीछे है उनका साइज, और जो टेक्सोनोमिक तरीके हैं किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के, वो अभी उतने इवॉल्व नहीं है, डेवलप नहीं है। और अगर हम केवल प्लांट्स और एनिमल्स, ये तो लाइफ की डाइवर्सिटी को कंपेयर किया हमने, प्लांट्स और एनिमल डाइवर्सिटी को कंपेयर करें, और वो भी लाख में, नॉट परसेंटेज, इनवर्टिब्रेट नियरली 10 लाख स्पीसीज मौजूद हैं। इनवर्टिब्रेट्स की नियरली 10 लाख स्पीसीज मौजूद हैं, और प्लांट्स की 4 लाख स्पीसीज मौजूद हैं। जबकि वर्टिब्रेट की वर्ल्ड वाइड स्पीसीज मौजूद हैं 50,000। ये कुछ पाई चार्ट हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इनवर्टिब्रेट्स में देखें तो यहाँ इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स हैं डेफिनेटली। दूसरे नंबर पर मोलस्क हैं, और तीसरे नंबर पर क्रस्टेसिया है। क्रस्टेसिया भी आर्थ्रोपोड किंगडम के ही मेंबर होते हैं। तो आर्थ्रोपोड जो, सॉरी किंगडम नहीं बोलना चाहिए, आर्थ्रोपोड जो फाइलम है उसमें इंसेक्ट भी आते हैं और क्रस्टेसिया भी आते हैं। मोलस्क एक अलग फाइलम है। तो इससे हमें क्या अंदाजा लगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, सॉरी फाइलम, or second largest phylum of animal kingdom, then your answer would be mollusk, second largest। दूसरा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये वर्टिब्रेट को कंपेयर करें तो वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है वो किसकी है, फिश की। सेकंड नंबर पर बर्ड्स की, थर्ड वन इज रेप्टाइल, और ये फिर एम्फीबिया, मैमल्स लगभग इक्वल से। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, फंजाई की, तो एंजियोस्पर्म और फंजाई की जो आ, है वो लगभग इक्वल
इक्वल डाइवर्सिटी है नियरली। और बाकी एल्गी है, उसके बाद मॉसेस, फर्न्स, लाइकेंस। तो ये पाई चार्ट के हिसाब से एक कंपैरेटिव स्टडी है। अब आखिर यहाँ जो प्रोकैरियोट्स का डेटा है, एस्टिमेशन है, वो क्यों नहीं प्रॉपर दे रखा? तो उसके पीछे वजह है, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर देयर माइट बी। कितने प्रोकैरियोट्स हैं इसके बारे में बायोलॉजिस्ट कोई श्योर नहीं है। क्यों नहीं है श्योर? द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर। तो जो टेक्सोनोमिकल मेथड हैं आइडेंटिफिकेशन के, वो माइक्रोवियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के, एंड मेनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। और बहुत सारी जो माइक्रोब्स हैं, स्पीसीज हैं, वो लैब के अंदर कल्चर नहीं की जा सकती। और कल्चर नहीं की जा सकती तो फिर उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड्स अपना लें, क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने के लिए, तब डेफिनेटली स्पीसीज जो होंगी प्रोकैरियोट्स की, वो मिलियंस में होंगी। अब इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं इसका भी एक देख लेते हैं लेखा जोखा। हम जानते हैं कि जो लैंड एरिया है वर्ल्ड का, वो इंडिया के पास केवल 2.4% है, जबकि हमारा जो डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन है वो 8.1% है। हाँ, वैसे आज के हिसाब से देखेंगे तो 7 to 8% IUCN के, क्योंकि डाइवर्सिटी धीरे धीरे लॉस भी हो रही है, धीरे धीरे नहीं कहें बल्कि बड़ी तेजी से लॉस हो रही है। तो ये एनसीईआरटी का डेटा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन लैंड का केवल 2.4% है, और उस पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इस तरह से तो हम एक डाइवर्स, India is the diverse country. That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. तो यही चीज हमें बनाती है एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। टोटल वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, जिनमें से एक हम भी हैं, मीन्स इंडिया भी है। नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. तो 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की हैं, और इससे लगभग दुगनी को रिकॉर्ड किया जा चुका है। अभी भी कितनी स्पीसीज बाकी हैं जिनको डिस्कवर होना है? तो अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेशन को माने, तो रॉबर्ट मे के हिसाब से केवल 22% स्पीसीज ही रिकॉर्ड हुई हैं अभी तक, बाकी सभी अनडिस्कवर हैं, अनरिकॉर्डेड हैं। तो हम इस चीज को, इस प्रोपोर्शन को, इस रेशियो मेथड को अगर अप्लाई करते हैं, तो इंडिया के जो डाइवर्सिटी के फिगर हैं वो कुछ इस तरह हैं। नियरली 1 लाख स्पीसीज प्लांट्स की और 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स की अभी भी डिस्कवर होना बाकी है, और डिस्क्राइब। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम कंप्लीट जो ये बायोलॉजिकल वेल्थ है, हम इनको
इस इन्वेंटरी को, इस लेखा जोखा को क्या कंप्लीट कर पाएंगे कभी? कंसीडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू द जॉब। क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस चीज को करने के लिए कितनी ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, मींस टेक्सोनोमिस्ट की जरूरत होगी, और कितना ज्यादा समय चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of each species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. और ये जो सिचुएशन है वो और ज्यादा होपलेस वाली हो जाती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज फेस कर रही हैं, उनको इस चीज का खतरा है, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो जब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी वो स्पीसीज, उससे भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो हम कैसे उनको कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे डिस्कवर कर पाएंगे, कैसे उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे? नेचर्स बायोलॉजिकल, ये कुछ ऐसा है कि नेचर का जो लाइब्रेरी है इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइप। बल्कि ऐसा है कि नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो पहले ही जल जाएगी, जबकि हम उसका कैटलॉग भी ना बना पाएंगे। तो ये टॉपिक था